मूवी के स्टार्ट में हमें मेमो नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो यहाँ पर अपने भाई एलिजेंड्रो से मिलने आया है। मेमो और एलिजेंड्रो दोनों इमिग्रेशन के जरिए बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं। मेमो के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए वो अपने भाई के पास आता है काम के सिलसिले में। एलिजेंड्रो एक डेली वर्कर है जो लोगों के यहाँ लेबर का काम करके पैसे इकट्ठे करता है। दोनों भाई अगले दिन काम पर जाते हैं, लेकिन मेमो को तो कोई काम नहीं मिलता। एलिजेंड्रो कुछ काम करके इधर उधर से कुछ पैसे कमा लेता है और वो इन पैसों से कुछ पैसे मेमो को भी देता है ताकि वो इससे उदास ना हो। एलिजेंड्रो कुछ पैसों की सेविंग भी कर रहा है। एक्चुअली एलिजेंड्रो की बीवी बच्चे इस कंट्री में नहीं है और वो उन्हें भी यहाँ इमिग्रेशन के जरिए यहाँ पर लाना चाहता है। इससे वो एक डीलर से बात भी करता है, लेकिन इतने से पैसों में कुछ भी नहीं हो पाएगा। एलिजेंड्रो कई सालों से अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिला। अब अगले दिन दोनों फिर से काम पर जाते हैं, जहां पर लिज नाम की एक औरत उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम देती है। एलिजेंड्रो अपने भाई के साथ दो और लोगों को भी काम पर ले जाता है, जिनका नाम हेक्टर और टोनियो होता है। ये सभी इस अमीर औरत की गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। वो घर पहुंचते ही इनको काम बता देती है और ये काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिज का हस्बैंड हमें दिखाया जाता है, जिसका नाम बेन है। अब रात हो जाती है और एलिजेंड्रो आज के दिन के काम की मजदूरी लेने के लिए घर के पास जाता है, लेकिन घर के करीब जाने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये वापस आकर सो जाते हैं क्योंकि अब रात हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ये लेटते हैं, कुछ देर बाद लिज आकर इन पर पानी डाल देती है और इन्हें जगा देती है, जिससे ये सारे खासकर हेक्टर भड़क जाता है कि हम रात में काम नहीं करेंगे। पर वो लेडी इनको धमकी देती है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम बिना इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर काम कर रहे हो, जिससे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनकर एलिजेंड्रो समझदारी दिखाता है और सबको समझाता है और ये सारे वापस से काम पर लग जाते हैं। अब काम करते करते सुबह हो जाती है। काम करते करते मेमो थक जाता है और वो गेट के पास चला जाता है। जैसे वो फेंस को छूता है तो उसमें करंट लगता है और गेट तभी खुलता है, यानी जब कोई गाड़ी अंदर आती है और जब बाहर जाती है। अब टोनियो काम कर रहा होता है और तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये सारे घर की तरफ जाते हैं, तभी अंदर से लिज बाहर आती है, पर वो उसके हाथ में क्लीनर डालकर पट्टी कर देती है और कहती है ये इतनी बड़ी चोट नहीं है। एलिजेंड्रो उसे क्लिनिक पर ले जाने को कहता है, लेकिन लिज उन्हें ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि फिर साथ पुलिस भी आएगी। जिसके बाद सारे बिना कुछ बोले सभी वापस काम पर चले जाते हैं। अब ये समझ चुके हैं कि ये यहाँ पर फंस चुके हैं, जिससे ये यहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। हेक्टर घर के पास जाकर एक जाली को काटकर घर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ से चाबी लेकर बाहर आ जाता है। तभी बेन उसके टांग में गोली मार देता है और तभी वहाँ से लिज बाहर आती है और अपनी हील से उसके चेहरे पर वार करके उसे बुरी तरह से मार देती है। ये देखकर अब ये सब डर जाते हैं। तभी बेन बोलता है कि तुम लोग अपना काम करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लोग दोबारा से काम पर चले जाते हैं। लिज अमीन से डेड बॉडी के निशान साफ करवाती है, क्योंकि वहाँ कुछ देर में एक डीलर आ रहा होता है जो इनका घर सेल करवाने के लिए आता है। डीलर के जाने के बाद इन तीनों को दोबारा से खोल दिया जाता है और इनसे कपड़े उतरवाकर इनसे कहा जाता है कि तुम गड्ढा खोदो। टोनियो के हाथ में चोट लग गई होती है, इसलिए वो जल्दी से थक जाता है, तो बेन उसे बेलचे से मार देता है। टोनियो अभी जिंदा होता है, वो मरा नहीं होता। ये सब देखने के अलावा इनके पास कोई और हल नहीं होता। तभी शाम हो जाती है और मेमो को खुदाई करते वक्त एक केबल की वायर मिलती है, मगर मेमो जाकर कहता है कि मुझे बेलचा चाहिए ताकि मैं इस जड़ को काट सकूं। वो उसे बेलचा दे देते हैं और तभी मेमो जब भी उस वायर को काटता है तो लाइट चली जाती है और ये सारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी टोनियो फेंस के पास गुजर जाता है और जैसे ही बेन उसके पीछे आता है तो उसकी बीवी लिज लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे उसे करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। टोनियो तो बाहर भाग चुका था, लेकिन बेन अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे लग जाता है और उसे भागने नहीं देता। थोड़ी ही दूर जाकर वो उसे शूट कर देता है। मेमो और एलिजेंड्रो घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ आकर वो चाबी ढूंढने लगते हैं ताकि यहाँ से बाहर जा सके। तभी यहाँ का पालतू डॉग आ जाता है और वो एलिजेंड्रो पर हमला कर देता है, जिससे आकर मेमो उसको चाकू मार देता है और तभी वहाँ बेन आ जाता है और वो इन पर वार करके इनको बेहोश कर देता है।
अब हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं लिज और बेन काफी तैयार होकर खड़े होते हैं और तभी घर को देखने के लिए एक पार्टी आती है और वो घर को देखकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मेमो और एलिहेंड्रो एक ही जगह पर कैद होते हैं। रात होने पर मेमो देखता है कि एक जगह से पानी टपक रहा है। मेमो वहां पर अपने चाकू से खड्डा खोदने की कोशिश करता है और वो उससे बाहर निकल जाता है। वो एलिहेंड्रो को भी ऊपर से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन एलिहेंड्रो को चोट लगने की वजह से वो भाग नहीं पाएगा। वो मेमो से कहता है कि तुम अकेले चले जाओ। मेमो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन एलिहेंड्रो की कई बार कहने पर वो वहां से चला जाता है। तभी बाहर से एक गाड़ी आती है और गेट खुलता है, लेकिन उसके जाने से पहले गेट बंद हो जाता है। उसे बाहर जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए। अब वो गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए घर के वापस अंदर आ जाता है और तभी वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ लिज और बेन एलिहेंड्रो को पकड़कर बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करने लग देते हैं। वो उसके मुंह में ऑयल डाल देते हैं, लेकिन लिज जैसे उसके करीब आती है तो वो उसके मुंह पर थूक देता है। लिज इससे डर जाती है क्योंकि उसे जरा भी गंदगी पसंद नहीं होती। लिज उसे धोने के लिए वहां से चली जाती है। एलिहेंड्रो अपनी कुर्सी को उसी गड्ढे में गिरा देता है जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं। बेन उसे देखने के लिए नीचे गड्ढे में उतर जाता है। एलिहेंड्रो को नीचे अब एक चाकू भी मिल जाता है जिससे वो बेन को मार देता है। अब ये यहाँ से एलिहेंड्रो आजाद हो चुका है। अब वो अपना बदला लेने के लिए इस घर को आग लगा देता है। तब लिज देखती है कि उसके घर को किसी ने आग लगा दी है। जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके घर की हालत खराब होती है और वो कुछ खून के निशानात का पीछा करते हुए ऊपर कमरे में जाती है। तभी वहां पर एलिहेंड्रो होता है। वो उसे माफी मांगने को कहता है, लेकिन लिज उसके पांव पर काट देती है और वहां से भागती है, लेकिन वो आखिर कहां तक भाग पाएगी। एलिहेंड्रो उसका पीछा करता है और उसे मिलकर मार देता है।